जन अधिकार पार्टी वाराणसी के तत्वाधान में वाराणसी के शास्त्री घाट पर विशाल धरना प्रदर्शन किया गया। केंद्र सरकार के जातिवाद, जनगणना कराने की मांग में नए कृषि कानून, नई शिक्षा नीति, श्रम नीति में कमी, बेतहाशा बढ़ रही महंगाई, पेट्रोल डीजल के मूल्यों में वृद्धि, तत्काल वापस लेने तथा सरकार द्वारा पिछड़ी जाति का आरक्षण समाप्त किए जाने के विरोध में जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ताओं ने वाराणसी के शास्त्री घाट पर केंद्र और प्रदेश सरकार की जन विरोधी नीतियों और देश में पेट्रोल डीजल के दामों में बेतहाशा वृद्धि पर रोक लगाने के लिए सरकार से अनुरोध किया गया। हमारे तो बहुत सारी मांगे हैं। मांगों में विशेष रूप से हम लोग चाहते हैं कि इस देश में जब हम लोग जातियों में रह रहे हैं तो हमारी जातिवार जनगणना कराई जाए। जनसंख्या के हिसाब से हमारी जो मांग, हमारी पार्टी की जो विचारधारा है कि जिसकी जितनी जनसंख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी, उसके हिसाब से हर जाति के लोगों को हक और हिस्सा मिले। साथ ही साथ हम लोग किसान हैं, किसानों के बच्चे हैं, हमारे किसान भाई हैं। किसानों के साथ यह सरकार बहुत ही अन्याय और अत्याचार कर रही है। अभी आपने देखा होगा कि पिछले कुछ दिनों में किसानों के ऊपर जो है यह सरकार हिटलरशाही रूप अपनाते हुए अपने चारपहिया गाड़ियों से उनको कुचलने का काम की है। आदि विभिन्न मांगों को लेकर के हम लोग धरना प्रदर्शन पिछले 72 सोमवारों से ये धरना प्रदर्शन कर रहे हैं और माननीय राष्ट्रपति और राज्यपाल महोदय को ज्ञापन हम लोग जिलाधिकारी वाराणसी के माध्यम से देने का कार्य कर रहे हैं। इस दौरान मंडल अध्यक्ष बबलू मौर्य ने मीडिया को कार्यक्रम की पूरी जानकारी देते हुए सरकार पर अपना गुस्सा प्रकट किया। साथ ही कहा कि अगर उनकी मांगों को पूरा नहीं किया गया तो जिलाधिकारी पार्टी के कार्यकर्ता सड़कों पर उग्र आंदोलन करने को बाध्य होंगे। जन अधिकार पार्टी द्वारा लगातार पिछले 1 साल से ऊपर हो गए जनता की प्रमुख समस्याओं को लेकर, जैसे कृषि नीति जो बनाई गई है सरकार द्वारा उसको वापस लेने की मांग को लेकर के, पिछड़े दलित अल्पसंख्यक समाज के बच्चों की छात्रवृत्ति बहाल करने की मांग को लेकर के, उसके साथ ही साथ इस प्रदेश में हो रही पिछड़ों के ऊपर लगातार आपराधिक घटनाओं पर रोक लगाने सहित बढ़ती महंगाई पर अंकुश लगाने की मांग को लेकर हम लगातार यह धरना प्रदर्शन कर रहे हैं। जनता के सवाल पर पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर जन अधिकार पार्टी के कार्यकर्ता अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी के निर्देश पर आंदोलन चला रहे हैं और पिछड़े गरीब दलित किसानों की बातों को सरकार के कानों तक पहुंचाने का कार्य कर रहे हैं। हम लगातार अपने ज्ञापन के माध्यम से राष्ट्रपति और राज्यपाल को अपनी मांगों को दे रहे हैं, लेकिन लगभग 1 साल से ज़्यादा हो गए हैं पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर हम अपनी बात को कह रहे हैं। इस देश की कमज़ोर जनता की आवाज़ को उठाने का काम कर रहे हैं, लेकिन यह सरकार हमारी बातों पर तवज्जो नहीं दे रही है। हम ये कहना चाहते हैं आपके माध्यम से कि जो गरीब है, जो कमज़ोर है, जो लाचार है, किसान है, मजदूर है, नौजवान है, आज बेबसी की जीवन जी रहा है, लेकिन यह निकम्मी सरकार या सरकार में बैठे लोग हमारी बातों को वहाँ तक नहीं पहुँचाना चाहते या उनकी बातों, उनकी समस्याओं का समाधान नहीं करना चाहते। तो हम ये कहना चाहते हैं कि अब पानी सर से ऊपर हो रहा है। अब जन अधिकार पार्टी का कार्यकर्ता जो संविधान के साथ, संविधान को मानते हुए शांतिपूर्वक आंदोलन कर रहा है, अगर अब हमारी सरकार यह बात नहीं मानती है तो निश्चित तौर पर जन अधिकार पार्टी का कार्यकर्ता उग्र आंदोलन करने को बाध्य होगा, सड़कों पर उतरने को बाध्य होगा। उस सारी जिम्मेदारी शासन, प्रशासन और सरकार की होगी। जन अधिकार पार्टी जिंदाबाद जिंदाबाद। 2022 में किसान इस सरकार के लिए खतरा साबित होंगे। निश्चित तौर पर हम आपको बताना चाहते हैं, किसान के साथ साथ इस प्रदेश का और देश का नौजवान छात्र आज मर्माहत है, परेशान है। यह सरकार उनकी सुनवाई नहीं कर रही है। निश्चित तौर पर 2022 जन अधिकार पार्टी ने जो बिगुल फूका है और 1 सालों से जो हमारा गांव चलो अभियान चल रहा है, गांव में जाकर लोगों को जो हम जागरूक कर रहे हैं, उसका फल मिलेगा यह कि यह आने वाली सरकार को निश्चित तौर पर डूबना है और जन अधिकार पार्टी के नेतृत्व में ही उत्तर प्रदेश में सरकार बनेगी। इस बात का पूरा भरोसा आवाम ने हमको दे रहा है। माननीय बाबू सिंह कुशवाहा जी। पेश है न्यूज बकेट हिंदी मासिक पत्रिका। पढ़ें इस महीने की पूरी खबर विस्तार से हमारे न्यूज बकेट की मैगजीन में। हमारी ई मैगजीन को मुफ्त में पढ़ने के लिए अभी लॉगिन करें www.newsbucket.in पर। इसके अलावा रोज की ताज़ा खबरों के लिए हमारे YouTube चैनल को तुरंत सब्सक्राइब करें।